चलिए, होमवर्क करा कल? हाँ, क्या करा होमवर्क? कितनी बार आया? 5 बार। और किसको? 2 बार आया दिन भर में। बहुत अच्छा, कंट्रोल है। आप लोग को कितनी बार आया? एक ही बार नहीं आया? गजब है। 1 बार आया, बाकी को 4 बार। और किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 4 बार। मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मतलब कुल मिला के। मतलब अगर हमारा ध्यान अगर इस पे फोकस हो जाए तो कंट्रोल हो सकता। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको 30-40 बार करने वाला भी अगर फोकस कर ले तो वो फोकस करके उसे अच्छा बन सकता है। तो ये भी अच्छा बन सकता है, इसका मतलब ठीक तो है ना? तो कुल मिला के अपने पास पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि हम चाहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कंट्रोल करने में, है ना? अब इसको अपन समझ लें कि इसको कंट्रोल कर रहे कैसे। अब ये अपनी थोड़ी बहुत भी जो समस्या वो भी कैसे निपटा सके अपन। अगर इसको निपटा लिया अपन ने तो हम सबसे अच्छे आदमी बन सकते। मतलब हम सबसे प्रभावशील अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है। हमारी एक अच्छी इमेज हो सकती है और एक हम लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ रह गई अपनी। हम निगाह से कब उतर जाते हैं लोगों की? हम लोगों की निगाह से तब उतर जाते हैं जब लोग हमारे बारे में जैसा सोचते हैं वैसा नहीं मिलते। और वो सोचता है अच्छा है, बढ़िया है व्यक्ति, लेकिन जैसे अपन थोड़ी सी दिखते हैं तो उसको घबराहट होती है अपने से, है ना? तो आज इसी को ही थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ले। अच्छा, सबसे अच्छे आइडिया कहाँ था? एक और चीज़, 2 होमवर्क दिए थे ना। एक होमवर्क दिया था कि आप पता करेंगे कि कैसे कितने आदि ना, और एक और होमवर्क दिया था। क्या दिया था एक होमवर्क? नहीं, प्रसन्न रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, परेशान रहने के लिए नहीं। अब होमवर्क ही उल्टा कर दिया तुमने तो। होमवर्क को उल्टा बता दिया। परेशान रहना नहीं है, प्रसन्न रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे। हमें प्रसन्न रहने के लिए क्या क्या करना होता है। किसी ने एक प्रश्न किया था मुझसे, वो है यहाँ पे जो प्रश्न करता है ना। आपने किया था ना? क्या प्रश्न किया था? फिर से दोहरा दो तो ताकि आप सबको उसका पहले उत्तर दे देता हूँ। माइक है? हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि अगर कोई हमसे गुस्सा करे और हम उसको इग्नोर कर दें, पर वो हमें जान के उकसाता है कि हम कुछ बोलें उसे, तब हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें कोई उकसाए और हम पे कोई इतना जबरन का बर्डन डाले, मतलब बहुत ज़्यादा इतना डाल दे कि हमें इतना गुस्सा आने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? एक इस पहले सिद्धांत को अपन समझ लें। अगर हम थोड़ी सी सफलता चाहते हैं या हम थोड़ा सा उससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास भगवान ने 2 कान दिए हैं। बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। देखो, मुख एक दिया भगवान ने हमें, लेकिन कान गजब का सिस्टम है प्रकृति का अपने साथ, कि अगर इसका थोड़ा सा उपयोग करना चाहें तो हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। हम कान के 2 उपयोग कर सकते हैं। देखना, एक उपयोग ये इससे सुन के, एक होता है इससे सुन के अंदर डाल ले, है ना? इससे सुन के अंदर जा सकती है, इससे सुन के बाहर निकल सकती है। और एक है इससे अंदर ही ना जाए। आप वही चीज़ समझने का पुरुषार्थ करना है। अब होगा वही करना है अपने को जो अपने से मेहनत से होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत तो कर ही सकते। तो एक बार क्या हुआ, मेंढकों की भीड़ लग गई। मेंढक होते, मेंढक देखे आपने? तो बहुत सारे मेंढक ऐसे एक टावर के नीचे खड़े हुए थे। मेंढक टाउन टाउन कर रहे थे। तो मेंढकों में आपस में शर्त लगी कि इस टावर पे सबसे पहले कौन चढ़ेगा, भाई उसको हम विजेता घोषित करेंगे और अपना लीडर मानेंगे, जो सबसे पहले चढ़ जाएगा। पहले फर्स्ट पहुंचना है। अब सारे मेंढक, जब 100-50-200 मेंढक एक साथ इकट्ठे हुए कि भाई अब लीडर बनने की बात है, तो जो लीडर माना जाएगा मेंढकों का, तो सब ने टावर पे एक साथ चढ़ना, चारों तरफ से टावर की जो थी उस पर चढ़ना शुरू किया। जब ऐसा कोई काम होता है तो लोगों का उत्साह उत्सुकता बढ़ती है।
तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए और अरे देखो मेंढक ऊपर चढ़ रही, मेंढक ऊपर चढ़ रही, और लोग चिल्लाने लगे। तो होता क्या है, जैसा आपने कहा वैसा ही होता है। उत्साह बढ़ाने वाले कम होते हैं, उत्साह को गिराने वाले बहुत होते हैं। अभी देखना ऐसा गिरेगा, ये लोग चिल्लाने लगे, देखो अब टपकेगा, अभी गिरेगा। वो उकसा रहे हैं, मतलब उनको गिराने के लिए जितनी पुरुषार्थ नीचे से, देखना ये गिरेगा, अभी वो गिरेगा, देखो वो गिरा। और जैसे ही एक दो मेंढक टपकना शुरू हो गए, अब वो इनकी तरफ देखते और गिरते। ऐसे करते करते बहुत सारे मेंढक गिरना शुरू हुए। पहुंचते पहुंचते 2-3 मेंढक रह गए ऊपर पहुंचते पहुंचते, बाकी सब सुनते थे, घबराते थे, गिरते थे, सुनते थे, घबराते और गिर जाते। अंत में 2-3 मेंढक चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचने ही वाले थे कि एक मेंढक ने फिर उसकी सुनी, और एक ही मेंढक था जो अंत में पहुंच पाया, वो उनका लीडर घोषित हुआ। सब मेंढकों ने बधाइयाँ दी। तो किसी ने पूछा उनसे कि ये मेंढक कैसे पहुंचा, भाई इसने, मेंढक ने ऐसा क्या किया कि ऊपर पहुंच गया। तो जवाब नहीं दे रहा वो मेंढक। 2 बार प्रश्न हो रहा, 3 बार प्रश्न हो रहा, वो जवाब ही नहीं दे रहा मेंढक। तो पड़ोसी मेंढक ने बताया ये बहरा है। सुन रहे हो आप लोग, उसकी सफलता का राज समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये बहरा है, इसीलिए ये टावर पे चढ़ पाया, क्योंकि इसने लोगों की, ये हर जगह नहीं लगाना। ये कहाँ लगाना है, जब हमें कोई उकसा रहा हो, हमें कोई हतोत्साहित कर रहा हो, हमें अपनी सफलता से दूर रखने के लिए वो जितनी मेहनत करता है वो करने दो। क्योंकि जब हमारा विरोधी होता है, कोई हमसे कंपटीशन करता है, तो वो खुद अपने लिए उकसाता है। कभी ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच देखा, भारत पाकिस्तान का मैच देखा आपने? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की सबसे गंदी आदत है, वो मैच जीतने के लिए हर नीचे स्तर तक जाते हैं वो, और वो सामने वाली टीम वालों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उनको धीरे से कुछ बात कह जाएंगे उनके पास जाके, उनको जानबूझ के कंधा मार देंगे, जानबूझ के गेंद फेंकते फेंकते रुक जाएंगे। देखा कभी आपने? क्यों करते हो ऐसा? वो सामने वाले का माइंड को, एकाग्रता को खत्म करने के लिए, उनके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, कि ये इसकी एकाग्रता खत्म हो जाए, ये व्यक्ति गेंद पर इसका फोकस ना रहे। अब जब वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो तुम्हारा तेंदुलकर हो, तुम्हारा विराट कोहली हो, चाहे जानटी रोज, कोई भी हो, वो अपने आप उस गेंद पे गलती कर बैठता है और वो आउट हो जाता है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? बाद में समझ में आता है कि वो तो अपने काम में सफल हो गया, और हम बहुत जल्दी डाउनफॉल हो गए, हम जल्दी निपट गए। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो? जब जब आपको उकसाया जाए, तब तब आप समझना कि मेरे में कोई ऐसी खासियत है जिससे सामने वाला चिढ़ता है। मेरी खासियत से वो मुझे नीचे लाना चाहता है, अपने स्तर से नीचे लाना चाहता है, इसलिए वो मुझे उकसा रहा है। अगर आप थोड़े से समझदार होंगे, थोड़े से माइंड में एकाग्रता रखते होंगे अपने आप को, तो आप उसके उकसाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर थोड़ा सा भी आप चंचल हैं, चंचल सोचते हो, थोड़े से भी आप बिल्कुल इस तरीके के माइंड, क्योंकि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जल्दी उससे प्रभावित हो जाएंगे, और नियम से आप अपना गोल, अपना लक्ष्य सब कुछ भूल के उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होकर सब कुछ खो देते हो। तो एक सिद्धांत बना लो अपने जीवन में कि लक्ष्य को पाने का है, और कोई हमें डिप्रेशन में ला रहा है, कोई हमें अपने लक्ष्य से, गोल से भटका रहा है, तो हमें भटकना नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं छोड़ना है। सामने वाले को कहने दो कितना कहता है, तुम क्या हो जाओ थोड़ी देर के लिए, सुनना थोड़ा सा बंद कर दो, थोड़े बहरे हो जाओ। अगर तुम बहरे हो गए तो तुम सफलता पा जाओगे।
आप कभी तेंदुलकर को देखना, मैंने उसके कई मैच देखे अपने जीवन में, क्योंकि क्रिकेट का शौक तुम्हें था तो मुझे भी था, तो सबको ही। भारत में सबसे ज़्यादा शौक किसका है? और सबसे बेईमान खेल है वो। सबसे ज़्यादा बेकार कोई कोई है तो क्रिकेट ही है, और सबसे ज़्यादा शौक है भारतीयों को तो। सब जानते हैं चीटिंग होती है, सब जानते हैं मैच फिक्स है, सब जानते हैं कि एक बाल फिक्स है, फिर भी जुआ लगाएंगे, फिर भी उसको देख के आंखें खराब करेंगे, घंटों खराब करेंगे, दिमाग खराब करेंगे, व्यापार खराब करेंगे, पढ़ाई खराब करेंगे। होता है ना, होता है, सबको पता है। आईपीएल हो चाहे कोई सा ही हो, इतने फुर्सत में ये लोग कि टेस्ट मैच तक पूरा देखते हैं। इतने फुर्सत में भारतीय लोग, वो पूरा एक एक गेंद देखेंगे, 90 ओवर की पूरी गेंद देखेंगे वो, जब तक शाम ना हो जाए, रिपीट तक देखेंगे। हाईलाइट भी देखेंगे उसकी, है ना। मतलब हम कितने कैसे लोग हैं। तो तेंदुलकर को देखा होगा कभी, और सबसे ज़्यादा कोई है तो महेंद्र धोनी को तो तुमने देखा ही होगा, जिन्होंने तेंदुलकर। महेंद्र धोनी की और तेंदुलकर की कुछ खासियत मैं बताता हूँ। देखो, हर चीज़ सीखने की होती है, हर चीज़ से कुछ सीख सकते हैं। उनमें खासियत होती थी, वो सामने वाले जितनी भी टीमें होती थी, उन टीमों से वो ज़्यादा डरते नहीं थे। क्योंकि जब तेंदुलकर के सामने, जब पाकिस्तान का बॉलर शोएब अख्तर, अब तो देखो, अब तुम्हें नाम भी बताएं, वो सारे खिलाड़ी शायद उससे थोड़ा सा संभल के खेलते थे, लेकिन तेंदुलकर बिंदास खेलता था, और शोएब अख्तर उससे डरता था कि एक गलत गेंद ये सीधा बाउंड्री पार कर देगा, और वो करता था। और क्यों करता था? शोएब अख्तर बहुत बहुत तेजी से आता था और बहुत फास्ट उसके सामने फेंकने करता था, और तेंदुलकर इतना करता था और बाउंड्री पार हो जाती थी। क्योंकि उसमें क्या था, आपको पता है इस चीज में क्या था? फोकस नहीं, तेंदुलकर को ये पता था कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट गेंद फेंकेगा, तो मुझे मेहनत नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ बल्ला अड़ाना है, क्योंकि सारी ताकत तो इसने गेंद में पहले से ही है। इस गेंद में पूरी ताकत है, मुझे तो सिर्फ इस गेंद को दिशा देना है, इतना सा करना है और ये गेंद बाउंड्री पार निकल जाए, क्योंकि पूरी ताकत उसने लगा रखी है। ताकत कब लगाना पड़ती है? जब वो स्पिनर होता है ना, खब्बू, वो धीरे से फेंकता है, तब पूरी ताकत लगाना पड़ती है बैट पे, क्योंकि उसकी गेंद बिल्कुल स्लो आती है। अब स्लो गेंद पे आप छक्का नहीं मार सकते अगर आपने ताकत नहीं लगाई तो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? मैं क्रिकेट सिखाना नहीं हूँ, मैं आपको क्रिकेट का कोच नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाला आपको उकसा रहा है तो आपको तो सिर्फ दिशा देना है, और आप उसकी बॉल बाउंड्री पार हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है। और सिंपल सा सिद्धांत है अपने पास है कि अगर कोई हमें उकसा रहा है तो इसका मतलब बात में दम है, अपनी बात में तो दम है ही, हम दमदार तो हैं ही। इतना तो अपने लिए आ गया कि हम में कोई ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को परेशान कर रही है, और वो परेशानी के कारण हमें हतोत्साहित करना चाहता है, हमें नीचे लाना चाहता है। लेकिन अब हमें हतोत्साहित नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता पड़ गया कि अपनी खासियत कुछ तो है जिससे सामने वाला हमसे प्रभावित है, हमसे प्रभावित है वो। हम देखना, हम बुराई उन्हीं की करते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं। अब ये बात है कि हम उसके प्रति नेगेटिविटी है, अगर पॉजिटिव होते हैं तो अपन उसकी तारीफ करते हैं, हम उससे नेगेटिव होते हैं तो हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन उससे प्रभावित है तभी हम दो ही काम करते हैं, और जिससे हम प्रभावित नहीं होते ना उसकी बुराई करते हैं ना उसकी हम तारीफ करते हैं। है ये चीज़ अपने अंदर है। हम बुराई कब करते हैं? जब उससे प्रभावित हैं। अब वो वाला तो ये बात अलग है कि हम उससे गलत प्रभावित हैं, उसके बारे में हमारी गलत थिंकिंग है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बात इतनी सी थी अपने बारे में कि अब हमें, अगर कोई हमें उत्साह रहा है, हमें उकसा रहा है, हमें चिढ़ा रहा है, तो हमें क्या करना है? अब सबसे अच्छा उसका क्या सॉल्यूशन है? बहरे बनना है कि सबसे अच्छा उसका अपने पास सबसे अच्छा हल है हम बहरे बन जाएं। लोग हमें भी देखो, एक मैं देता हूँ, हमें लोग जब निकलते हैं ना तो हमें लोग गालियाँ देते हैं, अजय न होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है।
हमें बुरा भला कहते हैं, ये देखो ऐसे घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती, कपड़े पहनना चाहिए इन लोगों को, कैसे हैं हम लोग बहन बेटियों के सामने से जाते, कहते हैं हमसे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि बिहार तो हमारा होता है, तुम तो सब घर यहाँ से चौराहे तक जाके निकल जाते हो। अब बिहार तो हमारा होता है, जो 2 4 10 लोग होते हैं, भाई वो महाराज का बिहार वो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको बेरे बन जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल शांत भाव से वहां से निकल जाते हैं। वो देता रहता है, बोलता रहता है, अगर हम उसका जवाब देने लगे तो क्या होगा वहां पे। और मान लो अपने पास तो पीछी है, उसके पास तो डंडा है, जीत किसकी होगी? देखो, जीत उसकी है अगर तुम भिड़े तो। और एक चीज बहुत अच्छी कहूं तुमसे, एक चीज कहूं, सुअर को देखा, सुअर को देखा, सुअर नाली में रहता है, कीचड़ में बिल्कुल लथपथ रहता है, और सुअर से कोई लड़े, सुअर से कोई लड़े और जीत भी जाए उस सुअर से तो भी क्या हाल होगा उसका? लोग कहेंगे बेवकूफ कहेंगे, तू सुअर से लड़ा तो जीत मान रहा है अपनी, देख तो तेरी हालत क्या हो रही है। सुन रहे हो कि नहीं? सुअर से लड़के हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, और ऐसे जीत भी गए तो भी कोई प्रॉफिट नहीं, वो हार गए तो बिल्कुल ही लॉस है। कुछ लोग सुअर जैसे नेचर के होते हैं, उनका नेचर होता है, वो अपने आपको आपके स्तर तक नहीं होते, वो उनके स्तर तक आपको लाते हैं, क्योंकि आप जब लड़ोगे तो उसके स्तर पे जाओगे कि वो आपके स्तर पे आएगा। हम जब भी गुस्सा करेंगे, हम जब भी होगा, हमें उसके स्तर पे उतर के लड़ना होगा, हमें उसके स्तर पे हमें जवाब देना होगा। तो हम सिर्फ कुछ नहीं पा पाएंगे, कीचड़ लगेगा। मान लो जीत भी गए सामने वाले से, तो लोग कहेंगे तुम किनसे, इससे तुम्हारा दिमाग खराब था, इससे तुम उलझे, इससे तुमने ऐसा बोला, तो क्या होगा हमारा हाल? हम जीत के भी हार जाएंगे। और हार के जीतना भी सीखो। हम वहां से निकल आए, हमने कुछ नहीं कहा, तो जितने लोग देखते हैं ना, जितने लोग देखते हैं, मान लो 10-50 लोग तो खड़े होकर देखते रहते हैं, तो वो गाली देता रहता है। अकेला होता है वो 1-2 लोग ही होते हैं। तो जब हम निकल जाते हैं तो हमने कई बार पीछे से सुनते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, साधु निकल रहे हैं, वो साधु ही तो हैं, गालियां क्यों दे रहे हो उन्हें? अरे वो उनका धर्म है, वो कपड़े नहीं पहनते, वो उनकी साधना है, ऐसा तक कहा जाता है उनको। उन्हें उनकी निंदा की जाती है जो हमें गाली देते। अगर हमने उसका अगर विरोध कर दिया होता तो लोग क्या कहते हैं, महाराज तुम इनसे बैठ रहे हो महाराज इससे वो आप कह रहे हो, महाराज आप तो जाओ ना बाबा जी। मान लो हम उसकी तरफ कुछ, अरे बाबा जी आप जाइए ना, ये तो ऐसा ही है, आप इससे नहीं लड़ो, आप तो बाबा जी जाइए, क्षमा कर दीजिए। और उसको लोग कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गुरुओं के प्रति ऐसा कहते हो, देखो उन्होंने तुम्हें कुछ कहा, उनकी निंदा करते हो, तो जीत किसकी हो गई अपनी? हम हार के जीत गए क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया। वो जीत के हार गया क्योंकि वो भले ही कह रहा था मैंने गाली दे दी, मैंने ऐसा कह दिया, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो आप बात को? समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? तो जब जब आपके साथ ऐसी कोई भी बात हो, सब तब आप अपना मन बनाएंगे कि हमें कोई भी जवाब जल्दीबाजी में नहीं देना है। हमें थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है, थोड़ी सी पैसेंस की ज़रूरत है। हमारा पैसेंस, हमारा धैर्य हमें बहुत कुछ दे सकता है। और समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचती है जब हम गुस्से में होते हैं। हमारी बुद्धि तब सबसे ज़्यादा विचार शील नहीं होती जब हम किसी के बारे में गलत सोच रहे होते। तो सबसे पहले एक थिंग निकालो अपने अंदर से, एक सबसे ज़्यादा विचारों को निकाल दो कि मुझे कुछ किसी से कहना है। कोई हमें कहे, कुछ भी करे, अपने दिमाग में हमें सबसे पहली बात ये बनाना है
कि मुझे तो अपना गोल, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना। हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, अपने गोल को नहीं छोड़ें। हम ये पहले समझ लें कि हमें सामने वाला कितना ही उकसाए, कितना ही कुछ करे, हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब बात पे पुनः आ जाऊँ एक बार। तो अपना नेचर अब आज से बदला। कल आपने बहुत अच्छी बात करी, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने शायद कंट्रोल करा होगा, नहीं तो आप करते ही होंगे। कंट्रोल करा कि नेचर है, ये स्वाभाविक है आपका कम हो, मतलब आपने अपने आप को कंट्रोल करा कल, इसलिए कम हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो सकता था। फिर तो बंदास एकदम धाई धाई, इधर से गोली उधर से भी गोली है। चलो, तो इसका मतलब बहुत अच्छा चीज़ है ना, अपने पास कोई अच्छी चीज़ आ गई ना। एक और चीज़ बताता हूँ, कल अपन ने एक चीज़ समझी थी कि हमें नुकसान पहुँचता है अपने वालों से। मान लो परायों से तो हमें कोई नुकसान होता ही नहीं, परायों से ज़्यादा अपन अवॉइड कर दें या इग्नोर कर दें या उसकी बात को सुन के भी हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें हानि कहाँ हो जाती, आज इसको समझ लें अपन। हमें हानि कहाँ होती है जब हम दूसरे अपने वालों से भिड़ते हैं। क्योंकि एक जैन सिद्धांत का एक सूत्र है, विसंवाद होता है साधर्मी से। विसंवाद समझ रहे हो? विसंवाद का मतलब समझ रहे हो? आर्ग्यूमेंट के लो, डिबेट के लो, जब विवाद के लो, कुछ भी के लो तुम, जब भी होता है अपने वालों से। साधर्मी का मतलब होता है जो एक समान विचारधारा वाले हो, एक समान धर्म को मानने वाले हो और एक साथ रहते हो, वो साधर्मी कहलाते हैं। अपने क्या कहलाते हो? अब वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं। अब एक बात आपको समझाता हूं कि अपने साधर्मी से विवाद होता है तब हमें क्या करना चाहिए, और उन परिस्थितियों में हमारे साथ सबसे क्या बुरा घटता है। छोटी सी कहानी आपके लिए फिर से एक बार अब सुनना। एक नदी पे ही, एक नदी के किनारे पे गंगा नदी का घाट था। घाट समझ गए ना, जहाँ पे लोग स्नान इत्यादि करते। तो उस गंगा नदी के घाट पे लोग स्नान कर रहे थे। बहुत लोग आए थे नहाने के लिए, एक पूरा परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, और संयोग से एक साधु अपने शिष्यों के साथ नहाने आया था। वो साधु भी नहाने के लिए आए क्योंकि वैष्णव साधु थे, तो उनकी मान्यता थी कि नहाने से भाई अपने शुद्धि होती है, पाप धुलते हैं, तो वे नहा रहे थे। वो परिवार 10-20 कदम दूर पे ही नहा रहा था और वो साधु अपने शिष्यों के साथ गंगा में इधर डुबकी लगा रहे थे। संयोग की बात थी कि उस परिवार में आपस में विवाद हो गया किसी बात को लेके, पति पत्नी में और जो भी उनके साथ थे उनमें आपस में। अब जब विवाद होता है तो स्थिति क्या बनती है? चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे पे बहुत जोर से बोलने लगते हैं, अपनी बात को जोर से बोलने लगते हैं। हुआ यही, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लड़ाई की स्थिति बनने लगी। पति पत्नी पर चिल्ला रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब ऐसा मतलब काऊ 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 मच गई वहाँ। तो साधुओं का ध्यान गया उस तरफ कि क्या बात है, विवाद हो गया, क्या हो गया, आपस में लड़ क्यों रहे। लेकिन गुरु बड़े शांत थे और बड़े शांति से शिष्यों को देख रहे थे, परिवार को देख रहे थे। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या वहां पे। गुरु ने अपने शिष्यों से एक बात पूछी, वो गजब की बात पूछी जो आप तुम्हारे काम आएगी अपनी लाइफ भर। गुरु ने पूछा अपने शिष्यों से, ये बताओ ये लोग इतने पास पास में, क्योंकि दोनों पास में, पत्नी पास में, बच्चे पास में, तो ये इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? भाई इतने पास में हो, बात धीरे से भी तो कर सकते हो, तो इतनी जोर से चिल्लाने का कारण क्या है? ये आपस में इतने चिल्लाने के हम तक आवाज आ रही है, पूरी नदी पे जितने लोग देख रहे सब इनको देख रहे। आप बताएंगे कारण क्या है जोर से बोलने का उनका आपस में? ईगो। और कोई कारण? फ्रस्ट्रेशन। और कोई कारण? गुस्सा है, क्रोध में है, ईगो पॉइंट है, अपनी बात नहीं मानी जा रही है। यही अपन ने जो कल अपने सिद्धांत यही देखे थे ना कल अपन ने, कि हमारी बात नहीं मानी गई, हम जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ,
हमारी गलती नहीं थी फिर भी हमें डांटा गया। अपन ने कल गुस्से के बहुत सारे कारण ढूंढे थे ना, तो आप लोगों ने बहुत सारे कारण बताए थे कि हमारी गलती नहीं होती तब भी हमें डांटा जाता है तो हमें गुस्सा आता है, हमारी बात हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, कोई हमसे विपरीत होता है तो गुस्सा आता है, कोई हमें उकसाता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई हमें बिल्कुल गलत कहता है तो गुस्सा आता है। ये अपन ने सब समझा था, तो सब लोगों ने यही बताया, लेकिन गुरु ने सब बात को नकार दिया कि नहीं, इन कारण से नहीं, इन कारणों से नहीं, इन कारणों से नहीं। और कोई कारण बताएगा आप में से? पारस तुम बताओगे? नहीं बंदा। तुम बताओगे पीछे वाले में से कोई? सागर तुम बताओगे? और नाम नहीं जानता, बाकी अब थोड़ा परिचय भी लूंगा एक आध दिन आप लोग बताओगे? कोई नहीं बताएगा। और कोई कारण इसके अलावा और कोई आपको लगता हो कि ये भी हो सकता है? मन अशांति, और अपने आवाज तेज करने, सामने वालों को दबाना चाहते हैं। और कोई? सुनना नहीं चाहते इसलिए जोर से बोलते हैं, क्योंकि सामने वालों को हमें सुनना ही नहीं है, हमारी बात ही बोलना है। वही उन्होंने जैसा कहा कि भाई अपनी बात को करने के लिए सामने को दबाना चाहते हैं, हम सुनना ही नहीं है, हमें किसी की नहीं सुनना। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं शायद आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं? सही तो बोलो। दबाना चाहते, वही मतलब अपन हमारा इम्प्रेस ऐसा रखना चाहते कि सामने वाला आप बिल्कुल शांत रहे, हमसे ज़्यादा बकवास ना करे। देखो, अगर इन चीज़ों को अपन कर रहे हैं तो हम कितना गलत कर रहे हैं। अगर मान लो हमसे कोई बड़ा हमें दबाता तो कैसा लगता है? देखो, हम ठीक विपरीत कर रहे हैं। हम कितनी गलत बात कर रहे हैं कि हम सामने वाले की सुनना नहीं चाहते, और जब तुम गुस्सा करते हो तो सामने वाला कहता है मेरी सुन तो लो, तो हम भी नहीं सुनना चाहते। हमें कोई दबाता है तो हमें गुस्सा आ रहा है, तुम सामने वाले को दबाते हो तो क्यों दबाते हो? अब तुम एक निर्णय करोगे कि सामने वाले की सुनेंगे, सामने वालों को दबाएंगे नहीं। हम सामने वाले की गलती नहीं होने पर नहीं डांटेंगे, क्योंकि हमें डांटने पे हमें गुस्सा आता है तो उसको भी गुस्सा आता है। देखो, वो चीज़ें हमसे अपन स्वयं से सीख सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना। मतलब हम अपना टीचर हम खुद हैं, सही बताऊं तो हमसे हमारा बेस्ट टीचर अपने आप से कोई नहीं होता। हम अपने से ही सीख सकते हैं, वरना हमें संसार में कोई नहीं सिखा सकता। ये लिखना अपनी दिमाग में। क्या? क्योंकि नोटबुक तो तुम छोड़ दोगे, इसलिए नहीं कह रहा हूं। तुम अपने यहाँ लिखना कि सबसे अच्छा कोई बेस्ट टीचर है तो हम खुद हैं। हम खुद सबसे अच्छे टीचर हैं। हम खुद अपने, मैं भी नहीं सिखा सकता जितना अच्छा आप खुद अपने से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपके लिए क्या हूं? एक माइलोमीटर से ज़्यादा कुछ नहीं हूं। मैं आपके लिए क्या हूं? एक माइलोमीटर होता है ना, जिस पे लिखा रहता है बॉम्बे यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, आगरा यहाँ है, कटनी यहाँ है, जबलपुर यहाँ है, कुंडलपुर वहाँ है। तो माइलोमीटर हमारे जीवन में क्या करता है? चलना। तो ऐसा तो नहीं कि माइलोमीटर तुम्हें पहुंचा देता है, लेकिन माइलोमीटर के बिना भी, मान लो ये अपन सारे माइलोमीटर निकाल दे, उखाड़ दे, तो क्या होगा? कहीं ना तुम उल्टे ही पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं यहाँ से जबलपुर किधर है। अब भाई जिधर चल जाए उधर ही जबलपुर है, यही मान के चलो अब तो, कि ये पता ही नहीं है। तुमने सेना को नहीं देखा होगा, सेना क्या करती है जब आक्रमण होता है ना, तो सारे माइलोमीटर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती कि सामने वाली सेना हमारी तरफ सही दिशा में ना जाए। ऐसे ही अगर तुम्हारे जीवन से गुरु निकल गए तो क्या होगा तुम्हारे जीवन? अच्छे लोग निकल जाए तुम्हारे जीवन से तो क्या होगा? संभावना 99% है तुम भटकने की। 1% है किस्मत के बाहर चले और तुम सही रास्ते पहुंच गए। 1%, वो भी बहुत कम। किस्मत, बहुत ही किस्मत, बहुत ही किस्मत, बिल्कुल भगवान ही और उसकी किस्मत जुड़ी हुई है, वही पहुंचता है। बाकी तो 99% लोग। तो अपने जीवन में समझ रहे हो अच्छे लोगों की कीमत समझ रहे हो आप? अच्छे लोगों को खोने का मतलब समझ रहे हो?
अच्छे लोग वो माइलोमीटर है तुम्हारे लिए, वो चेन है जो तुम्हारे जीवन को अच्छी दिशा देते हैं। गुरु वो चीज़ें तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें अच्छी चीज़ देते हैं। माता पिता, अच्छे लोग, अच्छे मित्र हमें अच्छी जगह पहुंचाने के लिए होते हैं, याद रखो। उन्हें नहीं खोना कभी, अपनी ज़िंदगी से नहीं खोना कभी। खो दोगे तो बहुत पछताओगे। अभी नहीं लगेगा, अभी तो लगता है हम कर लेंगे, हमारे अंदर क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं, सबके लिए बोल देते हैं जब गुस्से में होते हैं ना अपन, हाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत है। लेकिन थोड़ी देर बाद याद आती है उसी की कि मेरे लिए बहुत नहीं है, मेरे लिए वही काफ़ी है ना। अब वही हुआ उनके साथ। गुरु ने सब बात को मना कर दिया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो फिर शिष्यों ने बोला, आप थक हार के कि आप ही बता दो कि ये इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं आपस में। देखो कितनी गजब की बात बताई, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। गुरु ने बताया कि जब आपस में विवाद होता है, जब आपस में गुस्से में होते हैं, तो इसलिए वो जोर से बोल रहे हैं कि इनकी दिल की दूरी बहुत बढ़ चुकी होती है। रहते पास में, रहते एक साथ है, लेकिन इनकी दिल की दूरी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी जब विवाद होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमारा क्रोध बिल्कुल चरम सीमा पे होता है, तब हमारी दिल की दूरी इतनी होती है। और जब दूर होता है व्यक्ति तो जोर से, देखा कभी आपने, जब दूर होता है अपने दिल से कोई व्यक्ति तो हमें बहुत चिल्लाना पड़ता है। जब मान लो तुम मुझसे बहुत दूर हो तो मुझे माइक की आवश्यकता पड़ रही है, और मतलब तुम्हारे पास होते तो मुझे इतने निकट होते तो मैं कहता माइक हटा दो, अपना पढ़ लेंगे अपन। हम निकट हैं तो हमें जोर से नहीं बोलना पड़ता है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी दिल की दूरियां इतनी दूर होती है कि हमें सुनाई नहीं पड़ता कि सामने। तो फिर जब सुनाई नहीं पड़ता है तो समझ में आपको क्या क्या कहा गुरु ने, उनके साधु ने क्या कहा अपने शिष्यों से। अब ठीक अपोजिट चलते हैं, जब हमारे दिल मिले होते हैं तो कितनी दूरी हो हम बात कर लेते हैं, होता है। मान लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे तुम्हारा बिल्कुल आपसी में बिल्कुल मेलचाल हो, तो आंखों आंखों में हो जाती है बात। उसने ऐसा करा अपन ने, और हमारी बात देखो कितनी जल्दी समझ गया वो अपनी बात। मान लो तुम्हें क्लास से बंक मारना था है ना, बंक मारना था, और तुम सहेली दोनों को बंक मारना था। और वो वहाँ बैठी थी, तुम यहाँ बैठे थे, तुमने उनका ठीक है, और इनका भाई अब चलना है यहाँ से, हो गई ना। बिना 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 मुंह से बोले, बिना कुछ कहे, क्योंकि तुम्हारे दिल मिले हुए थे, तुम्हारे आपस में इतना अच्छा, दोनों के बीच में इतने अच्छे रिश्ते थे कि कुछ कहना नहीं पड़ा किसी को, आपस में सब हो गया। और जब तुम्हारे दिल की दूरी हो और पास में बैठते हो ना तो किसी की कोई नहीं सुनते। जब जोर जोर से बोलते हो, चिल्लाते हो। स्टोरी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, साधु का संदेश समझ में आ गया। तो जब अपने वालों को हम खोते हैं, क्या खो देते हैं पता पड़ रहा है। हम उनसे इतनी दूरी बन जाती है, भले हम साथ में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। देखो एक घर में एक साथ रह के सब कुछ करके भी हम एक दूसरे से, और हम कहीं दूरी पे रहें, कितनी दूर रहें, कितना ही हो, कभी कभी तुम कहते हो अभी मैं तुम्हें याद ही कर रहा था और तुम आ गए, होता है ना ऐसा। वो क्यों होता है तुम्हें पता है? ऐसी वो चीज़ क्या होती कि वो सामने वाला आ रहा होता है और तुम एकदम से, तुम्हारे पास आके मन में आपका भाव आता है कि वो लगता है वो आने वाला है, वो आने वाला, हो सकता है आ जाएगा, और दरवाज़ा खोलते सामने होता है वो। तुम जानते हो ये चीज़ क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ, पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं इसको? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है जब हमारी भावनाएं तीव्र होती हैं,
तो सामने वाले के साथ टकराती हैं भावनाएं। ये लिख लेना, तुम अपने जीवन में देख लेना, महसूस करना इस बात को। जब जब कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, कोई कौवा बैठ रहा है तो क्या कोई लगता है आज मेहमान। देखो क्या संप्रेषण, ये कैसे संप्रेषण होते हैं आपके जीवन में। कभी कहते हैं आप पैर खुजला रहा, हाथ खुजला रहा, लगता है कोई आने वाला है, लगता है कोई होगा। क्या हो जाता है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? समझ में आ रही कि नहीं बात? समझ में आ रही? ये बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहा हूं तुम्हें। ये सिद्धांत पर जीवन में बड़ा काम आएगा अगर तुमने इसको सीख लिया तो, वरना कुछ नहीं है। अपनी क्लासें हो जाएंगी और तुम क्लासें छोड़ दोगे और तुम, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बताने वाला और सुनने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। सुन लेना आज इस बात को, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती हैं। तुम्हें कैसे संप्रेषण होता है हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं का कितना जबरदस्त फर्क होता है। हम किसी पे गुस्सा करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी को अच्छा बनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या चीज़ होती है पहले समझो तो। हम क्या कर रहे होते हैं सामने वाले के लिए, और सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? तो सबसे पहला नियम आप ये समझो कि संप्रेषण से होता क्या है। आखिर इस सिद्धांत को जैन सिद्धांत में क्या कहते हैं बता दूं? जैन सिद्धांत में इस सिद्धांत को कहते हैं समुद्घात। अब जैन सिद्धांत इसको क्या बोलता है? समुद्घात का मतलब होता है अपने जो विचार हैं, हमारे आत्म प्रदेश है, वो हमसे बाहर होकर सामने वाले को इफेक्ट करते। इसको सिद्धांत में ये कहते हैं। अब तुम्हें समझना हो तो अट्रैक्शन को जानते हो, ये सिद्धांत है तुम्हारा। अब विज्ञान का सिद्धांत है अट्रैक्शन का, कि हमारा कैसे उसके ऊपर आकर्षण होता है, या हमारा आकर्षण उसको लिए कैसे प्रभावित करता है। अब हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रेषण। हम अपने संप्रेषण से सामने वाले के लिए अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हैं, और हो सकता है। ये बात अलग है कि सामने वाले का अगर लक बहुत तेज है तो तुम्हारे बुरे करने से उसका बुरा नहीं होता, सामने वाले का बुरा करने से हमारा बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी भावनाएं उस तक पहुंचती है। चाहे हम शत्रु हो, चाहे हम मित्र हो, जब उसके प्रति भावनाएं करते हैं तो वो भावनाएं उसको प्रभावित करती ही करती है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो ये तय मान लेना कि तुम्हारे बारे में कोई ना कोई बुरा सोच रहा है। क्योंकि चेन याद आया? चेन याद आ गई? एक स्टोरी याद आ गई, चेन वाली याद आ गई। अब तो बस उस स्टोरी को याद रखना अपने जीवन में। चेन, ये चेन मत भूलना, क्योंकि ये चेन तुम्हारे जीवन में लौट के आती है। जब तुम किसी का बुरा करते हो तो तुम्हारा बुरा, तुम किसी पे क्रोध करोगे तो तुम पे क्रोध होने वाला है, होके रहेगा। टाइम मान के चलना। तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, होगा, बिल्कुल होगा। पहले सबसे पहले तुम्हारे दिमाग से ये चीज़ निकालना है अपने को कि हम क्रोध करके कुछ नहीं पा पाएंगे। क्रोध हमें ही नीचे ले जाएगा, हमें डिप्रेशन में लाएगा, हमारा ही याद करेगा, हमारे लिए बुरी चीज़ें करेगा। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो तो क्रोध कहीं से अच्छा नहीं है, करना ही बेकार है। सुन रहे हो कि नहीं? हो जाता है। हमारा क्या करें? हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? अच्छा एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? केले का छिलका देखा तो तुम रोज पे से आगे से निकलते हो फिसलते हो, फिसलते हो, पे रखते हो उस पर, क्योंकि अब केले का छिलका पड़ा है तो गिरना ही पड़ेगा। आपका देखो, आपका तो कुछ ऐसे ही है कि महाराज क्या करें, अब केले का छिलका पड़ा है तो अब तो गिरना पड़ेगा ही महाराज, अब तो इसके बिना तो हम नहीं हुआ। ऐसा होता है? जब तुम केले का छिलका देख के नहीं गिरे, तुमने ये मान लिया कि पानी गंदा है तो नहीं पिया, तुमने मान लिया पानी गंदा है,
अब तुम्हारे सामने पानी है, मान लो किसी ने तुम्हारे पानी में ना कर उंगली डाल दी, ठीक, देखो तुम्हारे मन में कैसे, अब कितनी प्यास लगी हो, एग्जाम्पल गलत निकला, कितनी प्यास लगी, आप पी लेते, मर जाएंगे महाराज, लेकिन क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है महाराज, गंदा पानी, कितना गंदा काम कर दिया उसने महाराज, पूरा पानी खराब कर दिया। समझ रहे हो बात में क्या कहना चाह रहे हो? क्रोध अच्छा है, पानी तो गंदा था नहीं पिया, केले का छिलका था नहीं गिरे, तो तुम क्रोध के बारे में नहीं जानते हैं बुरा है, फिर कैसे हो जाता है? तो फिर तो तुम भाई पानी पीने वाले ही हो तुम। नहीं महाराज प्यास लगी थी पी लिया, नहीं महाराज गुस्सा है सो कर लिया, जवाब तो सिमिलर है ना, ऐसे में है, ऐसे ही है ना। उन्होंने कहा कि हम छिलका था तो गिर गए, क्या करे सीढ़ी पे पानी था तो फिसल गए, तो अब पानी देखा तो फिर फिसलेंगे। अब एक व्यक्ति ऐसे ही हुए, अब चूंकि नाम लेना अच्छा नहीं होता किसी व्यक्तिगत समाज का, तो अच्छा लगे, तो वो एक दिन केले के छिलके से फिसल के गिरा, दूसरे दिन आया तो आगे नहीं बढ़ रहा, किसी ने पूछा क्या हो गया, क्योंकि आज फिर केले का छिलका फिर गिरना पड़ेगा। हे भैया साइड से निकल जाओ ना, अपन वैसे तो नहीं है ना। अब समझ गए मैंने किसका किस्सा सुना है, तो समझ गए कौन है वो नहीं होते जिनका, अच्छा सबसे ज्यादा वो कहाँ पाए जाते हैं? चुटकुलों में। अब समझ गए किसकी हिचकिचा कर रहा हूं? अब तो समझ गए, अब समझ गए सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये लोग? पंजाब में नहीं, चुटकुलों में। समझ गए कि नहीं? तो हम वो तो नहीं है, हम वैसे दिमाग तो नहीं है हमारा। अब तो समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आइंदा से आप ये शब्द नहीं कि ना हो जाता है, क्या करे महाराज जी सामने केले का छिलका पड़ा है तो गिर नहीं पड़ता है, पानी डला है तो पी नहीं पड़ता है, इसलिए गुस्सा अब बदल गए। चलो आ गए, ठीक है, ठीक, राइट टाइम गाड़ी है, राइट टाइम पे पहुंच रही है। चलिए, तो अब समझ में आ रहा है आपको बात क्लियर? अब और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का इसमें? मैंने कुछ भी कहा था कल, एक चीज और कहा था कि आप प्रश्न भी लेख हो तो लाना इसमें। कोई लाया? कोई चाहता है पूछना? सिंपल सी चीज कोई हो पूछना आपको, तो फिर छोड़ रहा हूं आपके। हाँ पूछो, माइक है, माइक दे दो पीछे। बस इतनी सी चीज हमारे दिमाग में आ जाए तो कुछ भी नहीं रखा है, हमारी बिल्कुल बिल्कुल सही गाड़ी और सही दिशा में। वही चीज भी पूरी करूंगा मैं, संप्रेषण वाली भी पूरी कर दूंगा, क्योंकि वो संप्रेषण आपको समझ में आ जाए एक बार। हाँ नमस्ते महाराष्ट्री, जैसे वो चर्चा चल रही थी कि वो सूरज, हमको ये जानना है कि सूर्य चंद्र एक्चुअल में होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि कल्पना चावला चांद तक गई है या ऐसा, तो वो तो प्रश्न ही बहुत बदल गया अपने नहीं, सब्जेक्ट मतलब सब। सामान्य प्रश्न में, क्योंकि मैं अच्छा, कुछ दिन सामान्य करना था, प्रश्न। उस दिन करना था, मैं कर नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा, तो मैं क्योंकि मैं टॉपिक थोड़ा टॉपिक को पूरा कर लूँ फिर करता हूँ आपके हाँ प्रश्न। जी, और किसी को इसके अलावा कोई टॉपिक में कोई प्रश्न हो? हाँ हाँ, नहीं अभी तो गुस्से की चर्चा कर रहा हूँ, मोह की चर्चा बाद में करूँगा। अभी तो ये बताओ किसी को गुस्से में कुछ पूछना है और किसी को? महाराष्ट्र गुस्सा आता है ना, जैसे अभी कल ही परसों ऐसा हुआ कि जैन साधु पर किसी ने कुछ बोला, हाँ हमने उस पर करा अपने अपने तो हमने पहले तो सीमित विचार रखे कि नहीं ठीक है, अपने आप को शांत रखा कि क्योंकि हमको धर्म के विरोध में बोलना नहीं है, हमको उसके उसमें भी नहीं बोलना। लेकिन वो बाद में कोई फोर्स करता है ना कि नहीं तुम्हारा ऐसा होता ही है, वो फालतू का पैसा खाते ये करते, तो अब फिर हमको तो फिर क्रोध बस तो फिर बोलना ही पड़ जाता है। अभी वो पूरा सब्जेक्ट निपट गया, वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको निपटाया है। मैं अभी लेट हो गई हूँ। आप थे नहीं, थोड़े से लेट हो गए, लेकिन अभी बताया था ना अपन ने कि साधु जब जाते हैं तो गालियाँ देते हैं, तो हमें क्या करना? तो इग्नोर ही करना, उनको कोई जवाब नहीं देना। क्योंकि मान लो
कोई हमसे कहता है कि तुम गधे हो, बुरा लगता है? भल लगता है? तो अब आंखें बंद करो, मेरी पूंछ है देखो। पूछ नहीं है, मेरे कान है बड़े बड़े नहीं है, मैं वाइट कलर का हूँ एकदम नहीं है, चलो। और मैं रेख रहा हूँ, देखो अपने ऐसा सोचना। अब थिंकिंग तो ऐसे बदलना पड़ेगा ना। तो जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम बस आंख मीच के वैसा सोचो कि मैं को गधा नहीं हूँ, मेरे कान तो नहीं है, मेरी पूंछ तो नहीं है, मैं वाइट तो नहीं हूँ, कोई बोझ तो नहीं है। महाराज जी वही तो शांत नहीं हो पाते ना, सुन नहीं सकते, क्योंकि मतलब देखो जो चीज गलत नहीं सुनने है। की आदत डालना सीखना चाहिए। महाराज जी तो गलत सुनते रहेंगे तो सामने वाला यही सोचेगा ना कि हाँ ये गलत है, इसलिए वो शांत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उसे मौका मत दो आप सही साबित होने का। जब हम बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं तो ध्यान रखना हम उसको मौका दे रहे हैं अपने आप को गलत और उसको सही साबित करने का। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो हम हैं ही नहीं ऐसे। वो कह रहा है आपके साधु पैसा खाते हैं, अरे जे भी नहीं उनके कहाँ से खा जाएंगे? अरे महाराज जी बहुत कितना विरोधी बात बोल रहा है वो। वही तो वो महाराज कह जी रहा नहीं है सुन कि सकते जैन वो चीज। साधु पैसा खाते। हाँ। अरे वो रोटी ढंग से नहीं खाते, तुम्हारा पैसा खाएंगे वो। मना के देने तो रोटी नहीं खाते वो, जितनी उन्हें लेना वही लेते। तो तुम्हारा पैसा जिनके पास जेब नहीं, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं, कमंडल कर दो पानी डालो तो पैसा और गल जाए उसमें, रुपया और गल जाए उसमें, तो कहाँ रखेगा साधु पैसे को? महाराज तो जी कहने दो ना उसे। वो बोल के हम शांत हो जाते, तो हमने तो अपनी बात रखी ना। फिर इस विषय जैसा आपने बताया हमने उस विषय में बात रखने से क्या हुआ? पर वही है ना शांत हो गया वो, अरे महाराज जी समझ गया आपकी बात को। मान लो आर्गुमेंट किया तुमने उसे, वो समझ गया आपकी बात को। क्या हुआ मैं बताता हूं क्या होता है, अब सुनो। लॉस क्या होता है मैं बता रहा हूं। हमारे आर्गुमेंट करने से वो चिढ़ जाता है। अभी तो तुम 10-20 लोग थे साधु के साथ तो कुछ नहीं हुआ। जब वो साधु अकेला जा रहा होगा तो नियम से ही व्यक्ति उपसर करेगा तुम्हारे साधु, पत्थर फेंकेगा, मारेगा, गालियां देगा, क्योंकि तुमने उसे चिढ़ा दिया। और तुम्हारे साधु के प्रति इतना ज़्यादा भ्रमित हो चुका है वो कि वो सत्य भी सुन के तुम्हारे साधु के प्रति अब विश्वास नहीं करके नियम से बदला की भावना डाल दी हमने उसकी। एक्चुअल में जैसे अपने यहाँ बोली वगैरह होती है ना, तो वो बोलियों को लोग ये समझते हैं कि लोग किस चीज़ में पैसे ले रहे हैं, तो वो ये चीज़ नहीं समझना चाहते कि हम किसी उद्देश्य से उसको ले रहे हैं। जाने दो ना महाराज जी तो लेकिन हम गलत नहीं सुन सकते ना अपने साधु के बारे में। तो कुछ कर भी तो नहीं सकते। आप कर क्या सकते हो बता दो मुझे। तो उसको बोलने भी तो नहीं दे वो सकते। समझने की स्थिति में नहीं है ना अभी। वो अभी गुस्से में है, वो गाली क्यों दे रहा है? गुस्से में। जब व्यक्ति गुस्से में होता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे वो आपका हो, अपने वाला हो, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, खुद हो, हम स्वयं गुस्सा कर रहे हो तो हम भी किसी की नहीं सुनते उस समय। वो कितने ही अच्छा बोल रहा है, मैं अभी अपने बात निकाली ना कि हम सुनने ही नहीं चाहते सामने वाले की। तो सामने वाला जब गुस्से में तो हमारी सुनने को तैयार है क्या? वो आर्गुमेंट पे आ जाता है। एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी होगी आपने रक्षाबंधन की कहानी पढ़ी, सुनिए आपने उस छोटी सी कहानी, अगर उसको संप्रेषण बाद में, पहले अब रक्षाबंधन कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी आपकी कहानी। उज्जैनी नगरी की घटना है ये। उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार 700 मुनि महाराजों के साथ, उज्जैन तो देखा है आपने, उसका दूसरा नाम था अवंतिका। इसका पुराना नाम है अवंतिका। अवंतिका नाम से जानी जाती थी। तो अवंतिका नाम की नगरी में 700 मुनि महाराजों का संघ आया। वो मुनि महाराज के गुरु थे, आचार्य थे अकंपनाचार्य। क्या नाम था उनका? अकंपनाचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी के बाहर जो वन होते ना, जैसे कटनी के बाहर तुम्हारा गार्डन वगैरह, वहाँ जाकर रुके हुए थे। तो जैसे ही लोगों को पता पड़ा कि अपने गुरु आए हैं तो उत्साह तो हो गई। वहीं का एक राजा था, वो राज्य करता था। उसने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं। संयोग की बात थी कि राजा के 4 मंत्री थे। बली नाम था एक मंत्री का, एक का नकुच, एक का शुक्र और
ऐसे ही एक और 4, ये 4 मंत्री थे। इन चारों मंत्री को मुनि महाराज से बड़ा द्वेष था, बहुत द्वेष, मतलब दिगंबर साधु को देख के ही चिढ़ते थे। जिन्होंने प्रश्न किया उनके लिए भी उत्तर है, और आप सबके लिए आगे भविष्य की घटना देखना क्या होती है। इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने राजा से कहा, राजन कहाँ आप लगे हो, बिल्कुल ही जैन साधु तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, अज्ञानी है, सिर्फ खाने के लिए होते हैं और सिर्फ पैर पड़वाते रहते हैं, भक्तों से सेवा करवाते रहते हैं, कुछ इनको ज्ञान व्यान थोड़ी है, ये तो भूखे मरते थे तो दिगंबर हो गए। अब राजा तो मंत्रियों की बात सुनता ही है, राजा सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर भी राजा के अंदर सब धर्म के प्रति श्रद्धा थी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, एक बार देखूंगा जरूर उनको। अब राजा जाएगा तो आफत तो ही, मंत्री को भी जाना पड़ेगा। इधर अकंपनाचार्य मुनि महाराज के पास एक ऐसा ज्ञान था जिसको बोलते अवधि ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? जिससे वो दूर से चीज को जान लेते थे कि इस राज्य में कैसे लोग हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि यहाँ के मंत्री जैन शासन से द्वेष रखते हैं। तो उन्होंने सभी शिष्यों को एक आर्डर पारित दिया कि कोई भी शिष्य बोलेगा नहीं, मौन रखेंगे। राजा आएगा, मंत्री आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन कोई भी किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा, सब लोग मौन ले लें। सब शिष्यों ने मौन ले लिया। संयोग की बात थी, एक श्रुत सागर जी महाराज थे। वो श्रुत सागर जी महाराज वहाँ पे नहीं थे उस समय, वो चर्या के लिए गए हुए थे, आहार के लिए गए हुए थे। संयोग की बात, उन्हें पता नहीं था कि उनके गुरु ने मौन दिया है। इधर मंत्री वगैरह आए और सब महाराज को राजा ने नमोस्तु किया, राजा ने सब दूर किया। देखो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब अपनी ऐसे साधना में बैठ गए मौन लेके। मंत्री को तो चाहिए ही था ये। देखा राजन, हमने तो आपसे कहा था एक भी साधु ज्ञानी नहीं है, एक भी साधु आपकी तरफ देखता नहीं है, और जब भड़काता है आदमी तो। अब राजा को लगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, साधु तो अच्छे होते हैं, और ये साधु तो मैंने पहले भी देखे हैं, वो तो अच्छे से आशीर्वाद देते थे, लेकिन ना जाने क्यों नहीं बोल रहे। किसी ने भी, सबके पास गए, सबकी कुशल पूछी, कोई जवाब नहीं दे रहा, नमोस्त हो रहा, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, सब शांत बैठे हुए अपनी साधना में। बाली इन चारों को तो मौका मिला, उन्हें खूब जम के निंदा करी साधुओं की, और कहा देखा हम तो अज्ञानी हैं, कुछ इनमें कुछ नहीं, विवेक नहीं, आप कहाँ इन नग्नों के दर्शन करने आए हो, है इन साधुओं के दर्शन करने आप आए हो, है मैंने पहले ही कहा था। और ये लौटने लगी। संयोग की बात थी, उधर से सुसागर महाराज आ रहे थे। सुसागर महाराज को देखकर उन्होंने बोलने लगे, मंत्री देखो नंगा बेल आ रहा है, देखो ये बेल आ रहा है, ये सिर्फ खाने के लिए, खाने गया था लौट के आ रहा है। अब देखना विवाद कहाँ होता है। महाराज ने बोल दिया हाँ किसी अपेक्षा से तुम ठीक कह रहे हो। महाराज ने क्या बोल दिया? किसी अपेक्षा से तुम ठीक कह रहे हो। अरे ये तो बोल रहा है, साधु बोल रहा है। तो राजा रुक गया। राजा ने रुक के कहा, अरे महाराज आपने जो अभी कहा किस अपेक्षा से कहा आप बेल है, आप बेल है? तो उन्होंने कहा हो सकता है मैं कुछ भावों में पहले बेल होऊंगा, कई बेल की पर्याय में रहा हूँगा, इसने मेरी वो पर्याय देखी होगी, इसलिए मुझे ये बेल कह रहा होगा, तो इसमें बुरा क्या मानना। अब देखो साधु ने कैसे बात को सुलझाया। अब वो विवाद पे उतर गए। राजा को तो मिल गए भाई, अब साधु से तुम करो, तुम बोलते हो कि साधु है बेकार, अब जवाब दो साधु का। तो राजा से वो पूछता है साधु से, क्या आप पुनर्जन्म मानते हो? कि वो पुनर्जन्म नहीं मानते थे। जब आपने पूर्व भाव की कहा तो पुनर्जन्म मानते हो? तो क्या हम तो नहीं मानते। तो साधु ने पूछा क्यों नहीं मानते हो? तो बोलता किसने देखा, किसने देखा कि पुनर्जन्म होता है? तो साधु ने कहा आपके माता पिता को आपने देखा है कि यही आपके माँ यही पिता है? क्योंकि जन्म लेते हमें क्या बताऊं कि हमारे माता पिता कौन है।
आपने देखा आपके माता पिताओं को? बताया जाता है कि ये आपकी, और आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये मम्मी है, ये पापा है? करते कि नहीं करते आप लोग? तो उन साधु ने पूछा, तुमने अपने माता पिता को देखा है? अब वो घबरा गया बाली, कहता मैं कैसे देख सकता हूँ उनको? मेरे जन्म के समय तो इतना छोटा था। तो विश्वास करते हो? हाँ, ऐसे ही हम भी विश्वास करते हैं। हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने बताया कि पुनर्जन्म होता है। यहाँ विवाद में महाराज की जीत हो जाती है। क्या हो जाती है? महाराज की। और जब महाराज की जीत हो जाती है तो राजा कहता है देखो तुम साधु से हार गए। तुम कहते हो साधु अज्ञानी है, तो अज्ञानी तो तुम हो। और जब वो अज्ञानी हार जाते हैं वो, तो उनका मुंह इतना सा हो जाता है, अब शर्मिंदगी होती है। राजा कहता है क्षमा मांगो। अब वहाँ तो राजा कहने से मांग के चले जाता, लेकिन उनके अंदर गुस्सा तो। और रात में वो मारने की योजना बनाते, पूरे संघ पे उपसर करने की योजना बनाते कि एक एक साधु को हम चारों मिलके गर्दन, क्योंकि साधु पास तो कुछ है नहीं, इनकी गर्दन हम काट देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अब आज तो 9 बज गए, आज छोड़ देता हूँ, कल सुनाऊंगा शेष कहानी अब, क्योंकि आपके 9 बज गए। होता क्या है इसको जरूर सुनना। इस कहानी के बाद होता क्या है, आखिर आपका पेशेंस और गुरु की आज्ञा जब पता नहीं होती तो देखो कितना बड़ा उपसर्ग होने वाला है। सारे 700 साधुओं की जान जा सकती है थोड़ा सा कहना नहीं मानने से। समझ रहे हो? आर्गुमेंट करने से क्या नुकसान है। तो कल बताऊंगा, इसके आगे की चर्चा कल कर लेंगे। आपका समय हो रहा है, आहारचर्या का भी आपका, तो इतना रखता हूँ। समझ में आ गया? आज तो थोड़ी चीज़ तो समझ आ गई, ठीक है, शेष कल कर लेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदीन रिंजो तेरी शरणा।